ज्ञानवापी का सर्वे शुरू होने के साथ ही राजनीति भी शुरू हो गई थी। असदुद्दीन ओवैसी तो पहले दिन से ही सवाल उठा रहे थे। कल जैसे ही हिंदू पक्ष ने शिवलिंग मिलने का दावा किया, ओवैसी फिर भड़क गए। संसद के कानून का हवाला देकर सर्वे पर सवाल उठाया और बीजेपी अपने पुराने स्टैंड पर कायम रही। शिवलिंग सोहनलाल जी, आप कह रहे हैं बाबा मिल गए। कौन से बाबा मिल गए बताइए सोहनलाल जी। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गया। हाँ। जो सोचा गया था उससे ज्यादा परिणाम। क्या आज का दिन कितना बड़ा दिन मानते हैं? बहुत बड़ा दिन मानते हैं हम सब लोग। जैसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। समय कैसा? अच्छा, क्या अंदर क्या बताए, लोग नाचने लगे। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा हुआ। पूरा बनारस बाबा बाबा के शोर से गूंज उठा। भक्त अभिभूत थे कि बाबा मिल गए। तमाशाई निगाहों में सवाल थे, क्या बाबा सचमुच मिल गए? मगर बाबा की काशी से 1000 किलोमीटर दूर हैदराबाद में बैठे ओवैसी भाईजान का ट्विटर चहकने लगा। ज्ञानवापी मस्जिद है और कयामत तक रहेगी। ज्ञानवापी का सर्वे गैर कानूनी है और हाईकोर्ट के स्टे के बावजूद हुआ है। बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद मेरी जो आशंका थी वो सच साबित हुई। 1991 में धोखा मिला था, फिर धोखा नहीं खाएंगे। इतना ही नहीं, भाईजान ने तत्काल अपना एक दिन पुराना वीडियो भी ट्वीट कर दिया। भाईजान पूरी तरह भड़काऊ मोड में थे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह कयामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और हमारा काम यह है कि हम अपने मस्जिदों को आबाद रखें। हमारी भी जिम्मेदारी है कि रमजान हो गया तो मस्जिद के दरो दीवार तरसती हैं कि कहां गए वो लोग जो रमजान के 30 दिन अल्लाह के घर में आकर सर्वसजूद हो रहे थे। तो याद रखो, मस्जिदों की हिफाजत पहले हमको अपनी महल्लों की मस्जिदों को आबाद रख के रखना। अगर हम अपने महल्लों की, गांव की मस्जिद को आबाद रखेंगे तो ये शैतानी ताकतें जो ललचाई नजरों से हमको अपनी तहजीब से महरूम करना चाहती हैं, इनको पैगाम मिल जाएगा कि अब दोबारा मुसलमान भारत का मस्जिद खोने को तैयार नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी सर्वे के ऑर्डर के ही मुखालिफ थे। अब सर्वे में जो खुलासा हुआ उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। एक के बाद एक उनका रिएक्शन अपनी कहानी खुद बयान कर रहा था। उनके वीडियो का दूसरा और जरा ज्यादा भड़काऊ हिस्सा देखिए, जो कस्में खाने और जान गंवाने के अमल तक जा पहुंचता है। मैं 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19-20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? तो अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठा कर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। ओवैसी ने अपना राग शुरू किया तो बीजेपी ने भी साफ कर दिया कि वो अपने पुराने स्टैंड पर कायम है। अगर ज्ञानवापी के अंदर महादेव जी प्रकट हुए हैं तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, आप मक्का में भी खोदोगे तो वहां भी मक्केश्वर महादेव निकल आएंगे। श्री रामलला की जन्मभूमि पर जो भव्य मंदिर का निर्माण आज हो रहा है, देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद हो रहा है। और देश की सर्वोच्च अदालत ने जो फैसला सुनाया उसके बाद रामलला का मंदिर क्यों बन रहा है? कि उसको भी कहते थे कि मस्जिद है। आज ये ज्ञानव्यापी
कोई आप बताइए, मैं नहीं जानता हूँ, मैंने अध्ययन भी उतना नहीं किया है, लेकिन ज्ञान व्यापी जहाँ ज्ञान प्रदान करने का काम होता था, उसका नाम ही ऐसा है उस स्थान का, तो इससे स्पष्ट संदेश है। बाकी जहाँ तक लाठी खाने की बात है, तो चाहे रामलला के लिए लाठी खानी पड़ी हो, चाहे बाबा विश्वनाथ जी के लिए लाठी खानी पड़ी हो, और चाहे भगवान श्री कृष्ण जी के लिए भी, जन्मभूमि के लिए भी हम लोग लाठी खाए हैं, वहाँ गए हैं, रोक हुई है, तमाम प्रकार की ऐसी चुनौतियाँ। पहले जब मैं सरकार का हिस्सा नहीं था, किसी सदन का हिस्सा नहीं था, तब आंदोलन का हिस्सा हुआ करता था, तो वह सारे दृश्य और वह सारी परिस्थितियों को मैंने देखा है। तो मैं तो आंदोलन इसलिए उसका हिस्सा बनता था कि मुझे भी अंदर से लगता था कि हमारे आस्था के केंद्रों को इस तरह से कैसे बना दिया गया। ओवैसी को जवाब यूपी सरकार के दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी दिया। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद थी और कयामत तक इंशाअल्लाह मस्जिद ही रहेगी। हमारा मानना है कि माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय होगा उसका मान पालन सुनिश्चित करेंगे और हिंदुस्तान में संविधान और माननीय न्यायालय ही सर्वोपरि है। इस तरीके के बयान हुआ क्या मतलब? उन्होंने कहा था कि पहले एक मस्जिद शहीद हो चुकी है, अब हम नहीं शहीद होने देंगे। कि कुछ लोग इस प्रकार के बयान करके केवल सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, इसका और कोई मतलब नहीं है। इस लड़ाई में महबूबा मुफ्ती भी कूद गई। उन्होंने तो पीढ़ियों का हिसाब कर डाला। बात ज्ञान वापी की हो रही थी, महबूबा मुगलों का राग अलापने लगी। इनके पास लोगों को बेचने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम नफरत। आज ये मस्जिद, कल वो मस्जिद, परसों वो मस्जिद। मैं तो बार बार अपने मुसलमान भाइयों से कहती हूँ कि इनको बोलो एक ही बार हमें मस्जिदों की लिस्ट बताओ जिस पे आपकी नज़र है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा हम जहाँ सजदा करेंगे हमारा अल्लाह वहीं है। मगर इनको शर्त ये है कि अगर किसी मस्जिद में इनको कोर्ट के ज़रिए या किसी ज़रिए ये साबित होता है कि इसमें जो पहले भी बाबरी मस्जिद में तो कुछ भी साबित नहीं हो, मगर क्या ये हमें गारंटी देंगे बीजेपी वाले? क्या उसके बाद ये जो हिंदू मुस्लिम नफरत ये फैला रहे हैं, जो लड़ा रहे हैं, क्या इसको बंद करेंगे? अभी ज्ञान वापी मस्जिद उसके ऊपर भी पीछे पड़े हुए हैं, क्या उसको लेने के बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? हमारे मुल्क के अंदर मस्जिद भी हैं, मंदिर भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं। हो सकता है इनको मस्जिद में ही भगवान मिलता हो सकता है ना। तो अगर इनको भगवान हमारी मस्जिद में मिले तो अच्छी बात है ना। अगर इनको भगवान मिल जाए हमारी मस्जिद में तो अच्छी बात। हम तो कहीं भी सर रखेंगे तो अल्लाह तो हमें वहीं मिल जाता है। बीजेपी इस लड़ाई में ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है। महबूबा को उन्हीं की भाषा में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जवाब दिया। मुगलों को मानने वाले लोग उन्हें आक्रांता मानते हैं या नहीं मानते? अगर आक्रांता था, लुटेरा था, तो क्या लुटेरों के साथ खड़े होंगे? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।